गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित प्रिय ते संग आई। गंग गौरी सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुवानी। गहि पद लगे सुमित्रायंका, जन भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चर नह दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उरे आलाए, लयन स्नेह सलिल अनभाए। तेहि अवसर कर हर कवि साधु, किमि कवि कहे मोख जिमि स्वादु। मिली जाननी सानुज रघुराई, गुरु सन कहे की धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनि सनियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। महिषुर मंत्री मात सुगुरु, घने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किए, भरत लसन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर दोनों भाइयों ने अरुंधति को प्रणाम कर सब विप्र पत्नियों को प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा और पार्वती के समान सबका सत्कार किया। तब उन्होंने प्रसन्न हो मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। फिर सुमित्रा के पांव लगे, मानो अति दीन दरिद्र पुरुष संपदा को जा भेंटा है। फिर दोनों भाई प्रेम से विहल हो माता कौशल्या चरणों में गिरे और उनके सब अंग शिथिल हो गए। माता कौशल्या ने उनको छाती से लगा लिया और शीतल नेत्रों के जल से नहलाया। उस समय का हर्ष और शोक नहीं कह सकते, जैसे गूंगा मनुष्य स्वाद को ही नहीं कह सकता। माताओं से मिल प्रभु ने लक्ष्मण के साथ गुरु से प्रार्थना की कि हे महाराज, आश्रम को पधारिए। तब पुर के लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जल और स्थल को सुविधा देख देख उतर गए। भरत लक्ष्मण और आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण मंत्री माता गुरु और बहुत से लोगों के साथ ले पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पद लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। गुरु पत्नी मुनि तिनह समेता, मिली स प्रेम कई जाई न जेता। बांधी बांधी पद सिय सबही के, आशीष बचन लहे प्रिय जी के। सास सकल जब सिया निहारी, मोदे नयन सहम सुकुमारी। परि अधिकावा से मनहु मराली, काह कि न कर तार कुचाली। तिनह सिए निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नीरन लीन लोचन भरि नीरा। मिली सकल सा सुन सिर नाई, तेहि अवसर करू नाम छाई। लागी लागी पग सब निसिए, भेटी अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बसा, रही हाँ भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन
बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। और श्री सीता जी आकर मुनिराज के चरणों में लगी। तब वशिष्ठ जी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिए। फिर वे मुनीश्वरों की स्त्रियों से मिले। ऐसा प्रेम बढ़ा कि कहने से भी नहीं आता। श्री सीता जी ने सबकी चरणों की वंदना कर मनवांछित आशीर्वाद लिया। सासुओं जब सीता जी की ओर देखा तो उनके नेत्र मूंद गए और वे सहम कर शून्यचित हो गई और बोली कि मानो हंसनी बहेलिया के बस में पड़ी है। विधाता ने यह कुचाल क्या किया। सीता को देखकर उन्होंने जो दारुण दुख पाया वह कहने में नहीं आता। विधाता जो संकट सहाता है वह सहना ही पड़ता है। तब श्री सीता जी मन में धीरज धरकर बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सभाई कहे गुरु ज्ञानी। प्रथम कही जग गति मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेह विचारी, भय अति विकल धीरे धुर धारी। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लसन सिए सब रानी। शोक विकल यति सकल समाजू, मानहु राज अलाज आजू। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंभु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनहु कहे जल काहु न लीना। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आयस दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री सीता जी के स्नेह से सब रानियां विकल हो रही हैं। उन्हें ज्ञानी गुरु वशिष्ठ बैठने को कहा। पहले तो वशिष्ठ जी ने कुछ जगत की गति कही, फिर कुछ परमार्थ की वार्ता वर्णन की। फिर राजा दशरथ के स्वर्ग जाने का समाचार कहे, जो सुन प्रभु ने कहा महाघोर दुख पाया। फिर पिताजी के मरण का कारण अपने स्नेह को समझ मोह से व्याकुल हो गए। तब ब्रज को भी मात करने वाला वह कटु वचन सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो दशरथ आज ही मरे। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को समझाया और समाज के साथ गंगा जी में नहाए। प्रभु ने उस दिन जल भी नहीं लिया। यद्यपि वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कहा, पर उस दिन तो किसी ने जल नहीं लिया। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक मत तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध स्वभाव साधु सम्मत यस, तीर्थ यवाहन सुरसरी जसे। शुद्ध भये दुई वासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते।
नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु अघारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम युग जाता। सब समेत पुर धारिय पाओ, आप यहाँ यम रावती राऊ। बहुत कहे सब कियो ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। धर्म सेतु करुणा यतना, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लहाई विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी वेद विहित पिता की क्रिया करके पवित्र हुए, जिसका नाम पावक रूप तुल्य रुई को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। वे प्रभु शुद्ध हुए, ऐसा जो कहता है वे सत्पुरुषों की परम मान्य है। जैसे गंगा के भीतर अन्य तीर्थ का आवाहन करना है। शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब प्रभु ने प्रीति के साथ गुरु वशिष्ठ से कहा, हे नाथ, सब लोग महादुखी हैं, क्योंकि कंदमूल फल व जल के सिवाय खाने को कुछ नहीं है। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत मंत्री और सब माताओं को देखकर मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है। इसलिए अब आप सब समाज को साथ ले अयोध्या को पधारिए। आप तो यहाँ और राजा स्वर्गलोक में फिर पुर का क्या हाल होगा। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, जैसा उचित हो वैसा करिए। प्रभु के ऐसे करुण वचन सुन वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए है, सो आप ऐसा क्यों न कहोगे। 2 दिन यहाँ राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि माँ विकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। पावन पायति हूँ काल नहाई, जेहि बिलो की यग ओघ नसाई। मंगल मूरत लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। राम शैल बन देखन जाई, जहाँ सुख सकल कतहु दुख नाई। झरना झरई सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। बिटप बेली त्रिने अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बने छवि के ही पाई। सरित सरोरुह जल विहंग, कुंचत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिना, मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुन सब समाज ऐसा भयभीत हुआ, मानो समुद्र के बीच जहाज की दुर्दशा हो गई है। परंतु मंगल की मूल जो मुनि की बाणी है, वही मानो अनुकूल हवा बहने लगी है।
सब लोग पवित्र मंदाकिनी के जल में तीनों काल स्नान करते हैं कि जिस पवित्र जल का दर्शन करते ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। साष्टांग प्रणाम कर आनंद पूर्वक प्रभु की मंगलकारी मूर्ति को देखते हैं। राम जी वन और पर्वतों को देखते ही कि जहाँ सब प्रकार के सुख हैं और दुख का कहीं नाम भी नहीं है, अमृत सा जल झरनों से झरता है और त्रिविध तापनाशक वायु बहता है। वहाँ पर्वतों में नाना प्रकार के वृक्ष लताएं और तृण विद्यमान हैं, बैठने की अच्छी चट्टानें हैं और वृक्ष की छाया है। तहाँ वन की शोभा किसी से कही नहीं जाती। नदियों और तालाबों के तट पर जल में पंछी कल्लोल करते और गूंजते। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।